हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ स्टडी एम्पायर में। तो चलिए आज हम पिछले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम एक लेक्चर ले चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो इस चीज़ को पहले देखिए, इसके बाद इस लेक्चर में आइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, प्रश्नावली 5.2 का है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ये सार्वंतर डी और एनवां पद एन है। तो इस सारणी में जहाँ जहाँ पर रिक्त स्थान इसको भरने के लिए बोला गया है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है, प्रथम पद ये बराबर 7 दिया हुआ है, सार्वंतर डी बराबर 3 दिया हुआ है, और पदों की संख्या n बराबर 8 दिया हुआ है, और मुझे ये निकालना है, यानी ये 8वां पद इसका निकालना है। अगर कहीं भी प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या और ये n चारों में से अगर 3 दिया हो और एक निकालना बोले तो हमेशा एक ही फार्मूला लगाना है। जब ये हम बता रहे हैं, इसके पहले हम इसको फार्मूला कैसे ड्राइव होता है पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो इस चीज़ को पहले देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं देखे हैं तो ये फार्मूला है, ये n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही फार्मूला पे पूरा ये चार्ट जो है भरा जाएगा। तो इस फार्मूला को हमेशा आप याद रखिएगा कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर ये n जो होता है मेरा अंतिम पद होता है, ये बराबर प्रथम पद होता है, n जो होता है पदों की संख्या होता है, और डी जो मेरा सार्वंतर होता है। सार्वंतर बोले तो कितना कितना ये इंक्रीज कर रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम पद दिया हुआ है मेरा 7, सार्वंतर डी 3 दिया हुआ है, पदों की संख्या n है और n बराबर 8 है, और हमको अंतिम पद यानी n निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि ये n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूला पर सब वैल्यू को पुट कर देंगे। जहाँ पर ये है यहाँ पर 7 लगाएंगे, जहाँ डी दिखेगा यहाँ पर 3 बिठाएंगे, और जहाँ पर n दिखेगा यहाँ पे हम कितना लगाएंगे, 8 लगाएंगे। तो ए n बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है, ये बराबर 7 है, तो 7 हो जाएगा, प्लस n बोले तो पदों की संख्या कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लगाएंगे, -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये n कितना 8, यानी ये 8 ही हमको निकालना है ना। तो 7 प्लस पहले ब्रैकेट का काम होगा, 7 में 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 7 इंटू 3। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले जोड़ भी देते हैं, कभी कभी मान लो 7 प्लस 7 जोड़ दिए हैं, तो ब्रैकेट नहीं देंगे, ब्रैकेट पर ध्यान नहीं देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना। इसका एक रूल होता है, रूल से बनाना है, रूल है बोडमास के नियम से बनाना है, बोडमास के नियम के रूल से बनेगा ये। तो सब लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट में भी 3 होता है, इतना डीपली में नहीं जा रहे हैं। पहले बड़ी कोष्ठ होता है, फिर मंझली होता है, फिर छोटी होता है, इस तरह होता है इसमें, और फिर ओ से ऑफ होता है। अगर कहीं पे ऑफ का प्रयोग किया गया है समीकरण में तो इसको पहले सोल्व करना पड़ता है। इसके बाद डी से डिवीजन किया जाता है पहले, इसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद ए से फिर एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, यानी यही रूल को फॉलो करना है। अगर सबसे पहले अगर कहीं पे डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है तो पहले डिवाइड कीजिएगा, इसके बाद फिर अगला मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी ऊपर से ही करना है। ऐसा नहीं कि पहले जोड़ लिए इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे ब्रैकेट का काम कर चुके हैं कि 8 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिए इंटू 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 8 बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस, यहाँ पर 2 चीज़ हमको करना है, जोड़ना भी है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे नहीं, बोडमास के नियम क्या कहता है कि पहले गुना कीजिए इसके बाद जोड़िए। तो पहले गुना करेंगे, तो 7 को अगर 3 से गुना करें कितना आ जाएगा, 7 21, यानी कि ये 8 बराबर कितना हो जाएगा। अब एक ही काम करना, सिर्फ जोड़ना है। तो 7 में कितना 21 को जोड़ेंगे कितना बचेगा, 28,
यानी ये 8 बराबर मेरा कितना निकल गया 28। तो हम यहाँ पर भर सकते हैं कितना 28। तो एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा में क्या क्या दिया हुआ है। दूसरा में ये बराबर यानी प्रथम पद कितना है -18 है। डी बोले तो सार्वंतर निकालना है, यानी कितना कितना बढ़ रहा है उसको निकालना है। एन बराबर कितना पदों की संख्या 10 दिया हुआ है। और ए एन यानी अंतिम पद कितना है 0 दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन में कि प्रथम पद सॉल्व करने से पहले एक बार लिख लीजिएगा। दिया है प्रथम पद कितना दिया हुआ है। तो प्रथम पद -18 है। तो ये बराबर कितना हो गया -18। इसके बाद डी एम को सार्वंतर निकालना है, यानी सार्वंतर तो दिया हुआ नहीं है। सार्वंतर यानी डी एम को क्या करना है फाइंड आउट करना निकालना है। इसके बाद एन मतलब पदों की संख्या, यानी एन बराबर कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है। और अंतिम पद जिसे कहते हैं ए एन, यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है एन बराबर 0, यानी लास्ट पद कितना है 0 है। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी बता चुके थे कि अगर 4 चीज़ में अगर 3 चीज़ दिया हुआ है तो एक चीज़ निकालने के लिए हमेशा हम ये एन वाला फार्मूला लगाएंगे कि एन बराबर ये प्लस एन -1 इंटू डी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर हमको निकालना है और एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे कि ये एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं जहाँ जहाँ दिखेगा हमको। तो ये एन बराबर दिया हुआ है, ये एन कितना है 0, यानी 0 बराबर ये कितना है -18 प्लस एन कितना दिया हुआ है 10 -1 इंटू डी तुमको निकालना है। इसके बाद 0 बराबर क्या हो जाएगा -18 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है 9 में हमको 1 को माइनस करेंगे तो 10 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 इंटू यहाँ कुछ नहीं रहता है, गुना का चिन्ह रहता है, यानी गुना डी हो जाएगा। यानी कि विच इम्प्लाई 0 बराबर -18 प्लस 9D हो जाएगा। इसको हम इधर से उधर लिख सकते हैं, यानी -18 प्लस 9D बराबर 0 लिख सकते हैं। मान लो अगर दिया हुआ है 5 + 1 बराबर 2 + 4, तो इसको हम 4 + 2 + 4 बराबर 5 + 1 लिख सकते हैं। यानी इधर से उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। जैसे कि मान लो राइट साइड में -18 प्लस 9D है, लेफ्ट साइड में 0 है, तो लेफ्ट राइट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमको -18 इसको ए सेट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -9D इधर बचेगा प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो जब बराबर के ए साइड राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, 18 हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग को तो पता ही होगा ना, तो मान लो बराबर दिया हुआ है, अगर प्लस है, अगर बराबर को ए साइड भेजेंगे, प्लस को अगर बराबर के ए साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में चल जाएगा। मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में जाता है, और डिवाइड में रहेगा तो किसमें मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये तो आप लोग जानते होंगे। तो इसके बाद चलिए ये -18 माइनस में था तो इसको बराबर को ए साइड लेके जाएंगे तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमको डी निकालना है तो डी को सिर्फ रखेंगे, बाकी बस सब वैल्यू को इधर भेज देंगे। जो निकालना है इसको हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, तो निकालना हमको डी है तो सिर्फ डी को रखते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे क्या रहता है मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, अगर जब बराबर के ए साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा वो। तो 9D बराबर क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 9। जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 9 को 9 2 18। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, पहाड़ा एक ही पढ़ना है। अगर 9 का पहाड़ा नीचे पढ़ रहे हैं तो ऊपर भी यही पढ़ेंगे। अगर 9 का एक बार में जा रहा है तो यहाँ 9 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी 2 बार में जाएगा वो। इसके मतलब डी बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। अब इसको ले जा करके हम रिक्त स्थान में जहाँ भरने बोला यहाँ पर भर देंगे, तो हाँ डी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। अगर आप लोग को अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है, हमको प्रथम पद ही निकालना है। यानी प्रथम पद रिक्त स्थान में क्या है, प्रथम पद ही है ना, तो प्रथम पद को निकालना है। यहाँ पर हमको सार्वंतर -3 दिया हुआ है, पदों की संख्या मेरा 18 दिया हुआ है और अंतिम पद इसका -5 दिया हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ है इसको लिखते हैं पहले। प्रथम पद तो निकालना ही है हमको, प्रथम पद मतलब ये हमको निकालना है। सार्वंतर डी हमको दिया हुआ, डी कितना दिया हुआ है, -3, डी वाई -3 हो गया। इसके बाद पदों की संख्या ये मेरा कितना दिया हुआ है, 18, पदों की संख्या 18 हो गया। और अंतिम पद इसका दिया हुआ है, अंतिम पद एन बराबर दिया हुआ है कितना, -5। तो यहाँ भी यही है कि मान लो 4 चीज़ है ना, ये है प्रथम पद है, सार्वंतर है, पदों की संख्या और अंतिम पद। चारों हमको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले अगर 3 चीज़ दिया हो तो हम पहले बता चुके हैं कि एक ही फॉर्मूला लेकर, जिसे आप लोग याद कर लीजिए, एन बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। यही एक फार्मूला है जो पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर सबका वैल्यू बिठाइए, जहाँ जहाँ जो दिया हुआ है उसको बिठाएंगे। यहाँ पर अंतिम पद यानी -5 दिया हुआ है, यानी एन बराबर कितना है, देख देख के बैठाना है। इसमें कोई मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि समझ नहीं आ रहा है, देख के वैल्यू को बैठाते जाना है बस। यहाँ पर ये बराबर कुछ नहीं है तो ये को ये रहने देंगे, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। एन कितना दिया हुआ है, एन मेरा है 18, तो 18 हो जाएगा, -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5 बराबर ये प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट का काम करेंगे तो 18 में घटेगा तो कितना बचेगा मेरा, 17 इंटू, यहाँ कुछ के चिन्ह मतलब अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो चिन्ह रहता है, मल्टीप्लाई का रहता है चिन्ह, इंटू -3 हो जाएगा। इसके बाद सिंपल है, -5 बराबर ए प्लस नहीं दीजिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो प्लस इंटू माइनस अगर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस होता है। -17 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा मेरा, 17 दिए कितना होता है, 51 होता है ना, और 7 के 51। ये तो आप लोग जानते होंगे ना। मान लो अगर प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस होगा। इसके बाद माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस रहेगा। ये तो आप लोग जानते होंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्लस इंटू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी प्लस को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस से कितना आएगा, माइनस ही होगा। अगर इसमें डाउट है तो हमें बताएं, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। -5 बराबर क्या हो जाएगा, ये -51, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ये -51 बराबर कितना क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी डाटा को ये मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट को राइट करना है और राइट को लेफ्ट में लिखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी समीकरण में इससे कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यही हुआ कि इधर का डाटा इधर आ गया और इधर का इधर चला गया, नहीं लेफ्ट का राइट हो गया और राइट का लेफ्ट हो गया। हमको ये निकालना है, नहीं प्रथम पद निकालना है ना, तो प्रथम पद ये को ही रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, राइट साइड भेज देंगे, तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस बराबर के साइड जाता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, +51 हो जाएगा। ये तो हम पहले इधर बता चुके हैं, अगर एक बार और बता देते हैं कि अगर प्लस बराबर के अगर ये सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा। यानी बराबर के लेफ्ट साइड में अगर प्लस है तो अगर इसको ये साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा वो,
अगर माइनस रहेगा तो प्लस में चला जाएगा, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई को अगर ऐसे लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर आप लोग को इसमें डाउट है तो उसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा, -5 + 51। तो ये एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा 51 है, 5 से बड़ा है ना 51, तो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा नहीं, बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा। अब ये देखेंगे कि 5 से कितना बड़ा है, तो 51 5 से कितना बड़ा है, 46 नहीं होगा ना। यानी कि ये बराबर कितना निकल गया मेरा, 46, यानी प्रथम पद निकल गया मेरा 46। इसको हम ले जाके यहीं पे बैठा देते हैं जहाँ पर रिक्त स्थान है। तो ये बराबर कितना निकल गया मेरा, 46। अब चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा पॉइंट में है, इसको भी बता देते हैं, इसके बाद लास्ट वाला जो है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया हुआ है कि ये बराबर यानी प्रथम पद -18.9 दिया हुआ है, डी बराबर सार्वंतर 2.5 है, एन बराबर मेरा पदों की संख्या निकालना है, यानी कितना पद होगा सो निकालना है, और ये यानी ये मेरा कितना है अंतिम पद 3.6 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है प्रथम पद ये बराबर कितना दिया हुआ है, -18.9, इसके बाद डी मतलब सार्वंतर कितना दिया हुआ है, सार्वंतर डी बराबर दिया हुआ है मेरा 2.5। एक पॉइंट वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना भाग वगैरह आता है तो ये भी पहले का जैसा इजीली बन जाएगा। एन हमको निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या एन बराबर हमको निकालना पड़ेगा। इसके बाद अंतिम पद यानी एन बराबर दिया हुआ मेरा कितना 3.6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यही फॉर्मूला लगेगा एन बराबर, तो लिखते हैं एन बराबर हो जाएगा मेरा ए प्लस n-1 इंटू डी, विच इम्प्लाई, इसको बोलते हैं विच इम्प्लाई। इसके बाद ये एन मेरा कितना दिया हुआ 3.6, यानी जहाँ जहाँ जो वैल्यू इसको बैठाते जाएंगे तो ये एन बराबर कितना है 3.6 बैठाते हैं, इक्वल का इक्वल रहेगा। ये कितना दिया हुआ है -18.9 प्लस एन तो हमको निकालना है पदों की संख्या, इसके बाद 1 हो गया इंटू डी कितना दिया हुआ 2.5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं हमको निकालना है एन, और एन मेरा कौन सा राइट साइड में है, तो इसको सबसे पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ये राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख देते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो 18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5 बराबर क्या हो जाएगा 3.6। हमको n निकालना है तो n को रखेंगे हम लेफ्ट साइड में, और बाकी बात जितना है सबको हम राइट साइड में भेजेंगे। तो रखते हैं n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 प्लस, एक किस में माइनस में है तो ये सट जाएगा प्लस में चल जाएगा 18.9। इसको जोड़ते हैं n-1 इंटू 2.5 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा। पॉइंट का जोड़ तो आप लोग जानते होंगे ना, इसको जोड़ना है, तो अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। 3.6 दिया हुआ इसमें जोड़ना है हमको 18.9, कुछ नहीं है ना, सिंपली जिस तरह जोड़ते हैं इस तरह जोड़ेंगे, पॉइंट जहाँ रहेगा पॉइंट दे देंगे। तो 900 कितना हो गया 15 का 5 बाकी इतना एक बचा, 8 और 3 कितना हो गया 11 एक बच्चे 12 का 2, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहीं रहेगा, फिर एक और एक बच्चे 2, कितना हो गया 22.5। जोड़ने में तो दिक्कत नहीं है ना, सिंपली जोड़ना, पॉइंट जहाँ रहेगा यहीं पे अपना जगह पे रहेगा वो। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, एन को रखना है, बाकी इसको इधर भेजना है, तो एन को रखते हैं n-1 इंटू
यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह है, तो जब बराबर के ए से हट जाएगा तो किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा वो। तो बराबर 22.5 डिवाइड बाय 2.5 हो जाएगा। इसके बाद n-1 इंटू, अगर पॉइंट हटाएंगे, अगर ऊपर का पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे में पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही है, अगर पॉइंट के बाद मान लेते हैं, अगर इस तरह रहता कि 2.52 रहता डिवाइड बाय 3.321 रहता, अगर इस तरह रहता, अगर पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 जीरो लगाएंगे वहाँ पर। नहीं, अगर पॉइंट हटाएं तो अगर ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे है, पॉइंट के बाद कितना है, 2 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है इस चीज़ को, कि अगर मान लो नीचे का पॉइंट हटा रहे हैं तो मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे, कितना करेंगे, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 1000 से करेंगे। तो इससे क्या होगा, इजीली हो जाएगा, 252 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3321 इंटू 100। यानी पॉइंट हटाने का एक तरीका हो गया ये। तो यहाँ पर हटाएंगे तो देखेंगे कि पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर नीचे भी पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो जाएगा, 225 डिवाइड बाई 25 इंटू 10/10 हो जाएगा। 10 को इजीली आप कट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 225/25। अब इसको काटेंगे तो n-1 इंटू 5 से काटिए, तो 5 का दोनों में पढ़ना है। लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कट किससे हो जाता है ये। तो अगर 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे, 25 आएगा, तो 5 बार। ऊपर में देखिए 5 का अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आया हमें पे, जबकि यहाँ 22 था, तो 20 आएगा, तो 2 यहाँ पर बच गया ना, 2 पर 5 कितना हो गया, 25 हो गया। फिर 5 का 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कट गया 45/5। फिर से अगर काटेंगे तो n-1 इंटू 5 एकम 5 फाइनल 45, यानी 5 का एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 9 5 45 हो गया वो, तो 9 बार में कट गया। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, यानी n बराबर 9+1 हो जाएगा। इधर किस में, माइनस में है, तो ये इसको जब रेड से में लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगा, यानी n बराबर कितना हो गया, 9 + 1 10, यानी पदों की संख्या मेरा कितना निकल गया, 10। इसमें किसी को डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा। डाउट तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हम इजली में ही बता चुके हैं। तो इसको रिक्त स्थान पर भर देते हैं। तो n बराबर कितना निकल गया मेरा, 10। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप लोग को बनाना है। 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं, 5वां आप लोग प्रयास कीजिएगा। हमको लगता है बन जाना चाहिए 5वां। अगर नहीं बनता है तो इस चीज़ को भी हम बता देंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद।